एक दे दो, ठीक है। माला रहने दो, माला ले लो ना। चिराग सिंह चौहान ने कहा कि जय अतिथि शिक्षकों, जिला अलीराजपुर के जाबाज अतिथि शिक्षकों को नमन, जिन्होंने अपने प्रयासों से और मुख्यमंत्री जी को अतिथि शिक्षकों की पीड़ा व मांग अवगत कराया। आपके द्वारा बता देते हैं कि कर्म का फल सभी को अवश्य प्राप्त होगा। प्रदेश टीम आप सभी के द्वारा किए गए परिश्रम का आभारी रहेगा। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों को बाहर निकालने का रास्ता साफ हो गया है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे। भोपाल मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय दिनांक 19 सितंबर 2022 को सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम जारी कर पत्र है जारी किया गया है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान किस जिले में कितने अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, लोक शिक्षण संचालनालय ने कभी भी कुछ ऐसा बदलाव नहीं किया है, अतः यह आंकड़े अंतिम नहीं हैं। संख्या कभी कम बदल सकती है। सिंगरौली में 1200, शिवपुरी में 615, छतरपुर में 638, गुना में 300, उमरिया में 263 और शिवपुर में 262, मुरैना में 263, सिंधी में 375, हरदा में 225, अशोकनगर में 187, शहडोल में 142, कटनी में 225, पन्ना में 142, खंडवा में 121, रायसेन में 127, नरसिंहपुर में 97, बुरहानपुर में 41, उज्जैन में 157, सागर में 161 और दमोह में 31 अतिथि शिक्षकों को हटाया जाएगा। इस तरह से देखा आपने मध्य प्रदेश के माननीय सभी अतिथि शिक्षक और शिक्षिकाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो एक संगठन में रहें और संगठन विश्व की सबसे बड़ी चीज़ है। आइए एक संगठन के बारे में आपको सुनते हैं, संगठन की मजबूती। जैसे एक कुत्ता को मारते हैं पत्थर को, कुत्ता डर के भाग जाता है। हाँ। एक बिल्ली को मारेंगे, उसी पत्थर से बिल्ली भी भाग जाएगी, लेकिन मधुमक्खी के ऊपर मार के देखो तो हमला कर देगा। वो संगठन है सर। संगठन की ताकत है। क्या बात है। तो संगठन पे कोई अगर आंच उठाएगा तो हम काट लेंगे। अमिताभ बच्चन ने खुद कहा है कि संगठन सबसे बड़ी एक हथियार है, इसलिए आंदोलन करने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश संपूर्ण इकट्ठा होकर केसी पवार की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को 70,000 अतिथि शिक्षक धरने पर रहेंगे। कोई भी अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं जाएगा। में बढ़ेंगे आगे। भोपाल से खबर है, जहां परमानेंट शिक्षकों के बाद अतिथि शिक्षक भी हड़ताल पर जाएंगे। 70,000 अतिथि शिक्षक हड़ताल पर जाएंगे। 10 अक्टूबर से हड़ताल करेंगे अतिथि शिक्षक। 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की जाएगी। नियमित और वेतनमान बढ़ोतरी की मांग है। 13 सितंबर से हड़ताल पर हैं 75,000 परमानेंट शिक्षक। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां परमानेंट शिक्षकों के बाद मध्य प्रदेश में अब अतिथि शिक्षक भी हड़ताल पर जाएंगे। 70,000 अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो हड़ताल पर जाएंगे। 10 अक्टूबर से हड़ताल करेंगे अतिथि शिक्षक। 6 सूत्री मांगे हैं उनकी, जिनको लेकर हड़ताल की जाएगी। नियमितीकरण की मांग है, वेतनमान बढ़ोतरी की मांग है। ये कुछ प्रमुख मांग है जिसको लेकर अतिथि शिक्षक भी अब हड़ताल करेंगे। 13 सितंबर से 75,000 परमानेंट शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भोपाल की धरा पर इकट्ठे होकर सरकार का ध्यानाकर्षण करवाएंगे कि हम 15 साल से अल्प वेतन में काम कर रहे हैं और हमारी अलग से पृथक विभागीय परीक्षा लेकर हमें नियमित किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिया पांडे भोपाल से लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रिया, पहले परमानेंट शिक्षक हड़ताल में 13 सितंबर से थे ही, अब अतिथि शिक्षक भी हड़ताल में जाएंगे। स्कूल व्यवस्था में किस तरह का असर पड़ेगा इसको? देखिए, इस वक्त स्कूल शिक्षा विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जब से परमानेंट तमाम शिक्षक, लगभग 75,000 से ज्यादा शिक्षक हैं जो इस वक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं 13 सितंबर से। उसके बाद अतिथि होंगे। तमाम प्रदेश भर के जो
अतिथि शिक्षक हैं वो एक साथ मिलेंगे। इनकी संख्या लगभग 70,000 के पार है और ये सभी वेतन वृद्धि से लेकर नियमितीकरण जैसे तमाम 6 सूत्रीय मांग है उनको लेकर पहले सरकार का ध्यान आकर्षण करते हुए शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद आंदोलनरत हो जाएंगे। शिक्षकों का कहना है कि 15 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, अल्प वेतन में जो है वो काम कर रहे हैं। लगातार सरकार से अलग अलग माध्यम से हमने अपनी बातें रखी है, लेकिन जब बातें नहीं सुनी गई तो अब तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं वो आंदोलन करने जा रहे हैं। 10 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जाएगी और पहले से ही तमाम परमानेंट जो 75,000 से ज्यादा शिक्षक हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। चिंता बढ़ जाती है स्कूल शिक्षा विभाग की, क्योंकि लर्निंग आउटकम का 2 साल में कोरोना काल में नुकसान हुआ। ऐसे में जब जो परमानेंट शिक्षक हैं वो हड़ताल पर गए तो अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल संचालित की जा रही थी, लेकिन अब ये भी हड़ताल पर जा रहे हैं। अक्टूबर माह में ही तिमाही परीक्षाएं होनी हैं और ये परीक्षाएं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कोविड काल के बाद जब एक बार फिर से सुचारू रूप से स्कूल संचालन होने लगे हैं तो कितना आउटकम बच्चों में निकल कर आ रहा है, जो लॉस 2 साल में हुआ है उस पर कितना काम अभी के जो नए सत्र से शुरू किया गया था उस पर कितना काम हो पाया, ये तमाम बातें तिमाही परीक्षाओं में ही निकलकर सामने आएंगी। तो कहीं न कहीं अब स्कूल शिक्षा विभाग की परेशानियां जरूर बढ़ जाएंगी इस आंदोलन के बाद। बिल्कुल प्रिया, तिमाही परीक्षा शुरू होने बच्चों की मिड सेशन चल रहा है और इस बीच शिक्षकों की हड़ताल से कहीं न कहीं ये एक शिक्षा विभाग के लिए बड़ा चिंता का विषय है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। पूरी मातृशक्ति आपको दिख रही होगी, मातृशक्ति हमारे साथ है और मध्य प्रदेश में महान आंदोलन होगा। इधर त्रैमासिक की परीक्षा प्रारंभ होंगी और उधर मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रहेगा। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, देखते हैं। सचिव को बोलते मदद करो तो सचिव बोलते कि सब काम छोड़ के तुम्हारे घर पे आ जाए क्या। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरा पूरा करियर खराब हो गया 5 साल। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के द्वारा इस तरह से करियर बर्बाद किया है और मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को जाग जाना चाहिए और एक महान आंदोलन करने के लिए अपने घरों से निकलना होगा। तब जाकर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा, क्योंकि आपको बता देते हैं वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना के लिए ज़्यादा और सेवा के लिए उठते हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के उन सभी जिले के अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि वो सभी शिक्षक उठें और जागें और इस बात को समझें कि नवंबर 2018 में चुनाव है और चुनाव से पहले यदि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन हड़ताल किए हैं तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को नियमितीकरण का तोहफा देना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का आज अतिथि शिक्षक साइकिलों से 30 से 50 किलोमीटर चला कर जा रहा है, किंतु अभी तक उसकी सैलरी खाते में नहीं आई। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ इतना बुरी तरीके से अत्याचार किया गया है जो कि आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक नियमितीकरण नहीं हो पाया और कई हमारे प्रदेशों में अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को नियमित कर दिया गया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है, किंतु मध्य प्रदेश के मामा के सामने हाथ जोड़ जोड़कर मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक रो रहा है, सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, फिर भी मामा के दिल में दया दरेग नहीं आ रही है। इसलिए आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में इस आंदोलन का परिणाम भयंकर होगा। 10 अक्टूबर से सभी अतिथि शिक्षक, कोई भी स्कूल नहीं जाएगा, सभी अतिथि शिक्षक भोपाल की धरती पर होंगे और मामा से एक ही मांग है, मात्र नियमितीकरण। हमारा नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश के स्कूलों के लिए अपने 15 वर्ष पूर्ण दिए हैं और 16 वर्ष चल रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के 70,000 अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कर दें और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी है वो हर महीने की 1 तारीख को उनके खाते में आना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक की सबसे आर्थिक स्थिति क्या होती है, पैसा। यदि परमानेंट शिक्षकों की 1 महीने की सैलरी रोक दी जाए तो परमानेंट शिक्षक हड़ताल पर बैठ जाते हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ भी समानता का व्यवहार होना चाहिए। इस तरह से आपको बता देते हैं कि यह सिर्फ दिमाग का खेल है और आज अतिथि शिक्षक गुलाम है। इस तरह से आपको बता देते हैं सतना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा था कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और आज उनकी बात देन है जो बात उठ रही है। फूट कर रोती है
से मिलने आई थी। मैं अपनी फरियाद सुनाने आई थी, लेकिन इसे सीएम से मिलने नहीं दिया गया। वहां मौजूद पुलिस ने लड़की को वहां से भगा दिया। लड़की मिन्नतें करती रही, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। मुल्ताई की रहने वाली ये लड़की छिंदवाड़ा के रामकोना में आयोजित सीएम शिवराज की सभा में आई थी। उसे उम्मीद थी कि सीएम शिवराज अपनी इस भांजे की बात सुनेंगे और उसकी परेशानी का कुछ समाधान करेंगे। मैंने 2018-19 में बीएससी नर्सिंग कॉलेज छिंदवाड़ा में एडमिशन लिया था, जिसके लिए मेरे को 4.5 लाख का लोन चाहिए था। जब मैं लोन लेने कैबिनेट मंत्री पानसे जी के पास में गई तो बोल रहे थे कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम कॉलेज जाओ। उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की। उसके बाद में मैं बैतूल कलेक्टर सर के पास में गई 2019 में, तो बोलते हैं कि पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी, मैं तुम्हारा लोन पास नहीं कराऊंगा। उसके बाद में मैं फिर कैबिनेट मंत्री के पास में गई तो उन्होंने भी मेरे उस जवाब का कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं 5 साल से परेशान हूँ, ना मेरे घर पे रहने के लिए घर है, रोड के किनारे झोपड़ी में रहती हूँ। कोई मदद नहीं करता, ना सरपंच करता है ना सचिव करता है। सचिव को बोलते मदद करो तो सचिव बोलते कि सब काम छोड़ के तुम्हारे घर पे आ जाए क्या। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरा पूरा करियर खराब हो गया 5 साल से। मैं सीएम सर से मिलने के लिए आई थी सर। सर तो मैं मेरा फॉर्म ले लिया। सर बोले मैं मोबाइल नंबर डाल दो, तो पुलिस वालों ने मेरे को हटा दिया। क्या बोला पुलिस वालों ने आपको? बाद में मिलना मेरे को जाने भी नहीं दिया उनके पास में। बोले जब तुम अभी ऐसी बोल रही हो यहाँ तो सर के पास में जाके कैसी बोलूंगी। सर मेरे साथ में जो हुआ वो तो मैं बोलूंगी ना, क्या करूंगी। इतना गुजरा है हम लोगों पे, मेरे पापा से काम नहीं होता, पैर टूट गया, कहाँ पर जाए, हम लोग मर जाए क्या। लड़की का नाम मीना है। वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में रामाकोना में आयोजित जनसेवा कि अतिथि शिक्षकों ने इसने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया है और आज पढ़ा कर उनको डॉक्टर इंजीनियर बना दिया गया है। किंतु आपको बता देते हैं कि फिर भी आज मध्य प्रदेश के वही अधिकारियों ने, हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत को गुरु कहा जाता है, किंतु आज उन मध्य प्रदेश के गुरुओं और अतिथि शिक्षकों की आज स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि आज उन्हें नियमितीकरण नहीं मिल पाया और इतने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हमेशा कुछ करना सीख, गरीबों को जल्दी दोपहर में पेड़ सजा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। तैयारी दर्जों के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको आवाज़ दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए, दासी मिट्टी को गौरा तेरी शादी भोले से हो गई। नाग कहे मैं बड़ा, नागिन कहे मैं बड़ी, नाग कहे मैं बड़ा, नागिन कहे मैं बड़ी। काहे के बड़े मेरे गले में पड़े, काहे के बड़े मेरे गले में पड़े। गौरा तेरी शादी भोले से हो गई, भैया तेरी शादी शंकर। आपको बता देते हैं कि गुरु की जितनी महिमा होती है शायद उतनी कितनी की भी नहीं होती है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को संभाला जाता है। कहते हैं कि जिस देश के गुरु अच्छे होते हैं उस देश का विकास हमेशा अच्छा होता है। और आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो गुरुजी के रूप में पढ़ा रहे हैं, आज उनके हाथों में कुछ नहीं है, खाली ऊपर आसमान की ओर हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा कर बच्चों को बनाया जाता है डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर। आज उनकी व्यथा बहुत अखनीय है। आप सुन सकते हैं एक कवित्री के द्वारा। मैं गवर्नमेंट से एक निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि शिक्षक इस राष्ट्र का निर्माता है। एक राजनेता जब राष्ट्र की सेवा करने के लिए शपथ लेता है तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बाद में फ्री हो जाती है। हर प्रकार का भत्ता मिलता है, रेलवे में छूट मिलती है। मैं थोड़ा सा अपने प्रसंग से हटकर बोल रही हूँ, क्योंकि मैं शिक्षकों के लिए बहुत ज्यादा मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि भारत में अगर शिक्षक ना होता तो कोई बच्चा कलेक्टर, डॉक्टर, अफसर या फिर प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। इस देश के अंदर कलेक्टर, डॉक्टर देने वाला एक शिक्षक है, बनाने वाला एक शिक्षक है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि उसी शिक्षक को जब अपनी बेटी की शादी करने के लिए बैंक से लोन लेकर के कर्जा करना पड़ता है, तब जाकर के पीड़ा होती है। लोन के सबसे ज्यादा फोन, मुझे सही बताइए आप लोग, लोन के सबसे ज्यादा फोन किसी राजनेता के पास नहीं जाते।
कभी बड़े लोगों के पास नहीं जाते। शिक्षकों को सबसे ज्यादा लोन के फोन क्यों आते हैं? क्योंकि लोन कंपनी जानती है कि इनको रिक्वायरमेंट होगी, उनको घर बनाने के। आज इतने शिक्षक यहाँ बैठे, मैं टीवी के माध्यम से कहूंगी, अगर मेरी बात ठीक लगे आपको, शिक्षकों को मकान बनाने के लिए लोन लेना पड़ता है, उनको शादी करने के लिए बेटी की लोन लेना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर उनको स्वाभिमान के साथ जो शिक्षक नौकरी करता है 60 साल तक उसकी जो नौकरी होती है, और उसके बाद 60 साल के बाद शून्य, फिर उसके बाद मैं सरकार से आज इस मंच से निवेदन करती हूँ, जो भी इनके लिए उत्तराधिकारी है, मैं निवेदन करती हूँ कि सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी ये मांगेंगे नहीं, कभी भी चंदा मांग करके कोई शिक्षक कभी बेटी की शादी नहीं करता, वो लोन लेता है। मकान बनाने के लिए उसकी आधी तनख्वाह लोन में चली जाती है। मैं निवेदन करूंगी, जो भी उत्तराधिकारी, मुझे नहीं पता कौन है, इसके लिए कौन इसका कारण बन सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन करती हूँ आज शिक्षक दिवस पर कहीं ऐसा तोहफा मिल जाए, ऐसा उपहार मिल जाए मेरे शिक्षकों भाइयों को, क्योंकि मैं शिक्षक परिवार से हूँ, मेरे माता पिता गवर्नमेंट टीचर हैं, तो चलती रहती है ना बातें, तो मैं सुनती रहती हूँ, इसलिए मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।